खीरे की बेल छोटे छोटे से बेल भी बेचारी सुकड़ी सी है। टमाटर अब लगे वैसे, वही है ना, ठंडी बहुत थी इतने दिन, अब गर्मी हुई है तो अब टमाटर लगने शुरू हो गए। और ये देखो, ये तो तैयार भी हो गया ये देखो, और इधर भी है। वाह भाई, ये कब लगे भी? वो वाली बेल ना ठीक नहीं है मुझे लग रहा है, उस पर टिके नहीं कद्दू। पर कद्दू बहुत हो गए ना, खीरे होने चाहिए, कद्दू कितना खाएंगे। टमाटर तो चलो फिर भी रख हो जाते हैं, है ना, खीरे कम है। ये भी खीरे की लग रही है, सूख गई है। हाँ, खीरे के ही थे ये सूख कैसे गए? ये एप्पल तोड़ ही दिया उन्होंने सूखे वाला ना। ये देखो, ये नीचे से निकली थी जो टहनी, कितनी बड़ी हो गई। ये कितने सारे लगे थे ना, पर वो हो नहीं रहे। वही है ना, अब नॉर्मलिटी है तो वो कहाँ से चलेगी। थोड़ी बहुत तो चल जाती है, ज़्यादा तो फिर खराब ही होती है। ये अभी फलियाँ तो ठीक ठाक लगी हुई थी। यहाँ लगी है। मिठी होती है, मिठी। चलिए जी, थोड़ा सा पहले निकल गया हूँ क्योंकि रोड पे काम चल रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं ज़्यादा ही पहले ही निकल गया। चलो कोई नहीं, इधर से चलते हैं घूमते घुमाते धीरे धीरे। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी चल रही है। अब यहाँ वैसे धीरे धीरे क्या है, यहाँ तो जो स्पीड लिमिट है उसी से चलना पड़ता है। ना तुम धीरे जा सकते हो ना तेज जा सकते हो। ये क्या कर रहा है अभी? गोल्फर अकेला लगा हुआ है एक। आजकल तो यहाँ भी लगातार ही चल रही है बारिश कुछ दिनों से ना। जैसे मतलब कि एक टाइम बारिश बंद हो रही है तो मान लो दूसरे टाइम पड़ जा रही है। अरे मैं तो आगे आ गया, मुझे तो पीछे से मुड़ना था। ओहो, पर आज संडे है, आज तो काम नहीं होगा, लेकिन रोड तो वो होगी ना क्लोज लेन। वो तो जब तक पूरी नहीं बनती तब तक क्लोज ही रहनी है। तीनों लेन्स को बनाना है उन्होंने। अब बीच वाली बना रहे हैं, आजकल बीच वाली बंद है। यहाँ पे ना देखो, हम कहते तो हैं भी लाइफस्टाइल अच्छा है, मतलब कहने के लिए है, वो चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं। मैं पहले भी कहता हूँ, ये होती है इनकी हिपोक्रेसी, मूर्ख बनाने की पॉलिसी। प्रचार ऐसे करेंगे क्योंकि करना पड़ेगा इनको। प्रचार नहीं करेंगे तो इमिग्रेशन इनकी चलेगी नहीं। हालांकि ये जो गोरे हैं इन्होंने तो अपनी रेसिज्म दिखानी है। कई मतलब सोशल मीडिया पे, जैसे मैंने बताया, एक मैंने रिकॉर्ड की, वो सही से रिकॉर्ड नहीं हुई, वो मैं फिर देखता हूँ दोबारा से ना उसको। खर्चे यहाँ पे पीछे एक हम जाते हैं, उसमें लैब भी है क्लिनिक के अंदर, जो थोड़ी बड़ी क्लिनिक होती है उसके अंदर। ये इनकी जो डायना केयर यहाँ की जो लीडिंग लेबोरेटरी है, ये मुझे तो और नज़र नहीं आई, एक ही मुझे नज़र आती है बस, यही डायना केयर। उसकी लैब होती है उसके अंदर ना, क्लिनिक के जो बड़ी क्लिनिक्स होती हैं। तो एक जो मेरा डॉक्टर है, जो मेरे को मुश्किल से मिला, एक फैमिली फिजिशियन, खैर उसने तो वो कर दिया ना, बोल दिया भी आप कहीं से भी करा लो। मतलब ये यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि सारा तो सरकारी तंत्र है इस चीज़ का। अबे ये कहाँ से आ रही आवाज़ है? तो वो सरकारी तंत्र की जो वहाँ पे मुझे लगा भी यार चलो थोड़ा ये है भी,
खुला डुला सा वहाँ पे ना पार्किंग पुर्किंग मिल जाती है। तो उस चक्कर में, हालांकि बोर्ड उसमें लगा हुआ है एंट्रेंस पे, डेली पार्किंग $9, लेकिन वो मैं इस हिसाब से जाता था भी मैंने मतलब आधे घंटे के लिए पार्क करनी होती है या 10 मिनट 15 मिनट के लिए। तो ये डेली वालों का कुछ होगा सिस्टम, क्योंकि डाउनटाउन में ऐसे बहुत है वहाँ पे ना डेली पार्किंग वाले होते हैं, वो लेते हैं 10 15 $12 रोज के। क्योंकि वहाँ जो अपार्टमेंट्स हैं उनकी कई बार पार्किंग अवेलेबल नहीं होती या दूर होती है, तो लोग वहीं आसपास में जो होती है उसमें करा देते हैं ऐसे पेड पार्किंग। मंथली भी होती है, डेली भी होती है। तो मैंने कहा डेली उसी हिसाब का होगा, ये सामने वो थे अपार्टमेंट्स है, उस हिसाब से मैंने कहा इन्होंने रखा होगा भी डेली पार्किंग है भाई। कराता था पहले भी, जाता था तो कभी किसी से बात मतलब कभी कोई हुआ नहीं। और ना इनका वो डब्बा होता है एक पड़ा हुआ जहाँ जिसमें ना आप पेमेंट करते हो पार्किंग की, तो उसमें से रसीद सी आ जाती है अभी तुमने पार्किंग फीस दी है। उस दिन भी चले, अभी कल परसों की बात है, चले गए पार्किंग करी और बाद में बाहर निकल के देखा तो इस पे टिकट लगाई हुई शीशे पे कार के आगे से। मैंने फिर उसको पूछा जिसके पास गए हुए थे भी ये क्या है सिस्टम, तो वो कह रही डाइटिशियन थी, तो कह रही कि भी ऐसे वहाँ पे है अंदर। मैंने कहा भी अंदर, अब वहाँ से हम तो पीछे से आ रहे हैं, अंदर अब हमको क्या पता भी अंदर है। तो कह रही इसमें फ़ोन होगा, फ़ोन करके देख लो। वो तो उसने दिखा दिए भी, वो मशीनें 2 मशीनें लगी हुई थी अंदर। फ़ोन करके देखा जी, अच्छा पहले वो टिकट की अमाउंट सुन लो। टिकट की अमाउंट $98, मतलब फ़ाइन $98, 98 पॉइंट कुछ यानी 99 लगा लो, 11 गुना फाइन। जितना डेली पार्किंग 9 तो वो 99। फ़ोन किया फिर मैंने, जब फ्री हो के थोड़ा सामान बाज़ार से ला लू के वॉलमार्ट से घर पे आके फिर मैंने फ़ोन किया, कह रहा है ये $81 दो, मतलब कि 81 से कम 1 पैसा नहीं होगा। फिर कह रहा है मत कराओ, कह रहा है मेरे हाथ में तो है नहीं। खैर चलो वो तो जैसे होते हैं ना कस्टमर केयर टाइप, उसके हाथ में भी क्या होगा, है ना। लेकिन ये है कि कह रहा है बिल्कुल भी और कम नहीं होना है, और आप चाहे मत कराओ। और मैं ना मेरे पास और भी कॉल्स आ रही हैं, तो आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में करा दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है। मतलब सीधा ही जिसको बोलते हैं धमकी सी, मत कराओ कह रहा है। मैंने कहा यार तू बंदा है बता। तो $81 वो कराने पड़े, काहे के पार्किंग। ऐसे है यहाँ पे जी, मतलब ये कहते हैं कि जो आम आदमी इंडिविजुअल जो कमाई कर रहा है ना, वो खूब कमाई लुटाए, अपनी इकोनॉमी बरकरार रखे। हमारे जो ये कॉरपोरेट जिन्होंने वो डब्बे से लगा दिए, बस हो गया, वो डब्बे लगा के बैठ गए। कहाँ उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बिठाया हुआ या जो भी है, बा उसको फ़ोन पे सारा कुछ हो रहा है। BC वैंकूवर का एड्रेस था उसका, कंपनी का, पार्क्स करके, पता नहीं पार्क्स PARX शायद। तो पर्ची दिखाऊंगा मैं, वो पर्ची भी है मेरे पास अभी पड़ी हुई। तो मतलब इस तरह से भी ये कहते हैं कि आप खूब लुटाओ जी, कमाओ और फिर लुटाओ। वो जो सपने हम देख के आते हैं ना भारत से, ओह 60 गुना, ओ वाह 2000 भी मिल गए $, तो भाई 1.25 लाख बन गया। यहाँ तो मुझे 30,000 40,000 20,000 मिलते हैं, वहाँ या चलो 50,000 लगा लो, ओह वहाँ 1.25 लाख मिल जाएगा। यहाँ पे किराया अगर मैं 2 रूम सेट लेता हूँ मान लो, तो $1500-1600 किराया है। तुम्हारा फ़ोन का अलग है, तुम्हारी कार की इंश्योरेंस अलग है। मैं बनाना था, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, पूरी डिटेल बनानी थी जी। ऐसे इतने खर्चे हो रहे हैं। 1600 अगर मेरे को मान लो 1500, मतलब 2000-2200 तो मिनिमम पेमेंट वाले है। 2000 कटा के इतना मिलता है, टैक्स कट जाता है इतना, 400-500 टैक्स कट जाता है।
उसके बाद तुम्हारे हाथ में मान लो भी मिनिमम वाले के 2000 भी मिलते हैं, मान लो कम ही मिलते हैं मुझे लग रहा है। तो कितने बचे? 1500, मतलब 1500-1600 किराया गया, क्या बचा हाथ में? 500। 500 में से तुमने अगर कार भी रखी है तो कार अफोर्ड कर पाओगे तुम? कहते तो है ना ये भी लोन ले लो महीने के, चलो जी $400 महीने के, $400 $400-500 ये हो गया। फिर उसका इंश्योरेंस नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है जी, है ही नहीं है, सर्वाइवल ही है नहीं। फिर राशन, फिर दूध दाद सब्जी है नहीं है यार। हम लोग कहते हैं ना कि भी इतने पैसे हम वो सब्ज बाग देख के आ जाते हैं, ओए एक तो चमक दमक जो दिखती है हमको वो, और दूसरी ऊपर से लगता है ओए 60 गुना मेरे को 2000 मिल जाएंगे, चलो 3000 मिल जाएंगे तो ठीक है। जो मतलब कुछ है भी चल, जिनको 8-10 हज़ार भी मिलते हैं, लेकिन सारे थोड़ी है। मेरी कैटेगरी वाले ज़्यादा है ना, 2,500-3 हज़ार वाले। 8-10 हज़ार वाले कितने हैं? बहुत कम। ऐसे है दोस्तों, है ना। तो इसलिए ये जो है ना, कहते हैं ये मिथ बोलते हैं ना, ये हमारी कई चीज़ों को, माइथोलॉजी, मिथ, भ्रम, मिथ्या, तो वो मिथ्या को तोड़ने का काम कर रहा हूँ मैं। जो देख रहा है तो कृपया बाकियों की भी मिथ्या को तोड़े। मतलब घूमने आ जाओ यार, अगर तुम्हारे पास 5-7 लाख है ना एक्स्ट्रा तो घूमने आ जाओ भाई। तुम सोचो कि 30-40 लाख लगाए भी और उसके बाद यहाँ आके ऐसी रोना धोना करना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि मुझे मतलब ठीक ठीक मिलते हैं, लेकिन नहीं चलता गुजारा। मतलब सिस्टम वही है, सब करो काम। या तो बिजनेसमैन हो कोई इंडिया में, जिसके जैसे पंजाब से बहुत लोग आते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टियां बेच के करोड़ों रुपए फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कोई बिजनेस ले लेते हैं, फिर वो भी ऐसे ही उड़ाते रहते हैं। बिजनेस खरीदा, कोई पुराना बिजनेस वही मिलेगा जो चलता नहीं है, जो चलता नहीं है वही बेचेगा। वो बेचेगा, तुमने खरीद लिया, हाँ मैंने तो बिजनेस ओनर बन गया। साल बाद खींच के 2 साल लगा लो, 2 साल बाद बेचना पड़ता है भाई। पैसा जो लगाया, टाइम जो वेस्ट किया, 2 साल उसमें लगाए, वो तो वेस्ट हो गए ना, पूंजी तो गई ना। फिर अल्टीमेटली तुमको भी मेरी वाली लाइन में ही आना पड़ेगा कि नहीं। जो इंडिया में हम इतना कमा के इकट्ठा करते हैं, उसको ऐसे गंवा देते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसको वहीं पे प्रिजर्व रखो, या उसको वहीं कोई बिजनेस खोल लो। लेकिन यहाँ पे ठीक है, अभी तुम्हारी जो है अभी 10-15 दिन का टूर बना के, आजकल तो टूर पैकेज मिल जाते हैं यूरोप के, मैंने देखा 3-3-3.5 लाख में पैकेज मिल रहे हैं 12-12 दिन के घूमने फिरने के, आना जाना टिकट। यहाँ का कितने का मिल जाएगा? 5 का मिल जाएगा, 7 का मिल जाएगा। 5-7 लाख में आराम से तुम यहाँ घूम घाम के चले जाओ, देख के चले जाओ। देखने के लिए बढ़िया है। और BC चले जाओ तो देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पहाड़ भी है, जंगल भी है, नदी नाले भी है, बहुत सुंदर है, बर्फ़ भी है, सब कुछ है वहाँ, वो और सुंदर है। 4-5 दिन वहाँ लगा लो। कुछ ये अल्बर्टा लगा लो, अल्बर्टा में बैंफ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इनका, वो बैंफ है। बैंफ में क्या है, वहाँ भी यही पहाड़ ही है बस, वहाँ लेक लूक है, पहाड़ है, बस वहाँ घूम लो। BC में जंगल और पहाड़ है, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे है जी, ये हमारे भी है। ये क्यों, हमारे तो पूरा इंडिया तो इतना विविधताओं से भरा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ अलग है, उत्तराखंड और हमारे हिमाचल के, कश्मीर के पहाड़ अलग है। इधर से राजस्थान गुजरात आ जाओ, वहाँ से साउथ में चले जाओ, वो नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो अलग है। हमारे तो यार क्या, कितनी सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें, सारा कुछ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, नमस्ते। चलिए दोस्तों, फिर आपको मिलते हैं कल को। टेक केयर, शुभ रात्रि।